हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है और इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखना है। परिमेय, अपरिमेय, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से परिमेय, अपरिमेय, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है। p q पूर्णांक संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है, यानी कि वे संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जाता है। p q पूर्णांक संख्या और फिर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परिमेय संख्या देखना है, यानी कि रेशनल नंबर्स पढ़ने हैं। तो वे संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, यानी कि p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है। q कभी भी 0 नहीं होता है और p q से अभाज्य पूर्णांक होता है। से अभाज्य का मतलब क्या है कि वे संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 6/3। तो यहाँ पे देखिए 6/3 तो कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, ये तो कट जा रहा था, ये हमारी से अभाज्य नहीं होगी। जैसे कि हमने ले लिया 7/6। क्या लिया? 7/6। तो यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा? शेषफल 1 बच रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? से अभाज्य कहलाएगा। वे संख्या है जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो, केवल 1 हो, वो हमारे से अभाज्य पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं जो है 2 टाइप्स के होंगे। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार पे ही आपके ये चैप्टर्स हैं। तो अगर ये आपको 4 पॉइंट अगर आपको अच्छे से आ गए तो आप जो 1.4 के जो 3 क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे देखिए शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये आपको पूछेगा प्रश्न नंबर पहले में। दूसरे में पूछेगा ये जो हमने कंडीशन लिखा है इसके बारे में। तीसरा हमारा इस पर डिपेंड है। ये जो पॉइंट्स जो हमने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स में, यानी कि अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम तीनों क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं चैप्टर में वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि वे संख्याएं जिनका हम भाग दें तो वो कभी ना कभी कट जाए, पूरा कट जाए, वो हमारी शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है? वे संख्या है जिनका हम भाग दें और वो कटे ना। ठीक है, वो चाहे बार बार रिपीट हो, जो कटे ना, ठीक है, वो हमारी अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 17/4। तो यहाँ पे देखिए जब 17 में 4 का भाग करोगे तो 4 चौके 16, शेषफल बचा 1, फिर दशमलव लगाओगे तो 0, फिर 4 दूना के 8, यहाँ पे शेषफल बचा 2, फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 20। ये क्या रही? पूरी हमारी कट जा रही है कि इसमें दशमलव में भी जाकर के भी कटे, यानी कट जा रही है। तो हमारी क्या कहलाएगी? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। ठीक है, अब अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 10/3। तो यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे जब 10 में तो 3 3 के 9, यहाँ पे 1 दशमलव लेंगे तो 0, फिर 3 3 के 9, फिर 1 लिखा, फिर 0, फिर 3 3 के 9, यानी कि ये ऐसा क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3.3 3 3 3, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि भाग हमारी कट नहीं रही है। ये हमारी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाएगी। आ गया समझ में? अब देखिए शांत दशमलव प्रसार को टर्मिनेटिंग कहते हैं और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, शांत दशमलव प्रसार पहले देख लेते हैं। अगर हम परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं? p अपॉन q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो जो हमारा हर है q है उसका कंडीशन है कि q इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए। ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए। कौन? हर जो हमारा होगा, जो q की वैल्यू होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ m और n क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर्स है। और होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए
क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप कोई सा भी फैक्टर करो, जैसे हमने 18 का किया तो 2 9 18, फिर 3 का करेंगे 3 3 के 9, फिर 3 से 1। चलिए ये तो हमारे वो आसानता में आ जाएंगे, सॉरी। यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं। जैसे हमने दूसरा ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना के 4, 2 से करेंगे 2 एकम में 2। यानी कि ये जो हमारा है ये 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4, कितना है 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि Q की जो वैल्यू है या 2 के पावर आए, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है 2 के पावर 4 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 0, क्योंकि जो 5 के पावर 0 इसका क्या मतलब होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है। 1 का इसमें गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए, या केवल 2 आए या केवल 5 आए। यानी कि अगर 25 का करें तो 5 बचे 25, 5 एकम में 5, यानी 25 का क्या रहा है 5 के पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आए, यानी कि इस कंडीशन में होना चाहिए तो हमारी शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 का क्या मतलब है 1 है, ठीक है ना। ये रहा हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। यहाँ पे देखिए Q नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए। तो यहाँ पे देखिए जो हमने अभी ये एग्जाम्पल्स लिया है 18 का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 के पावर 1 आ रहा है और 3 के पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो कह रहा है कि या तो 2 आए या 5 आए, लेकिन इसके अलावा भी कोई और संख्या आए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाएगी, ठीक है। अगर 2 आए 5 की सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए तो हमारी शांत में चली जाएंगी। बट अशांत वे संख्या होंगी जो 2 और 5, या 2 आ रहा है तो उसके साथ भी कोई और संख्या हो तो हमारी अशांत कहलाएगी, 5 हो उसके साथ कोई हो तो हमारी अशांत कहलाएगी, ठीक है। और 2 और 5 सिर्फ आ रहा है तो हमारी शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे 2 और 5 संख्याएं क्यों ली गई हैं? 2 और 5 संख्याएं एक ऐसी संख्याएं हैं जिसे किसी भी आप संख्या में भाग दे लो वो कभी ना कभी वो संख्या कट जाएगी, क्या होगी, पूरी भाग चली जाएगी, ठीक है। भले ही दशमलव में ले जाकर के क्यों ना कटे, लेकिन वो क्या होती है पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए 2 5 संख्याएं ली गई है। फिर से सुनिए, 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं कि किसी भी संख्या में आप भाग दो तो 2 और 5 का किसी भी संख्या में आप भाग दो वो पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार प्रश्न 1 और 2 में आएंगे, और प्रश्न 3 में हमारा आएगा अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, तो एक चीज आप याद रखना कि शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह से होंगे। जब आप क्वेश्चन 3 करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप्स के होंगे। पहला अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो कि परिमेय होगा, और अशांत दशमलव प्रसार जो अपरिमेय होगा। तो शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है कि वे संख्याएं जो कभी ना कभी जाकर के क्या हो, कट जाए, यानी कि खत्म समाप्त हो जाए, वे हमारी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाएगी। या वे संख्याएं जो बार बार क्या हो, रिपीट हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाएगी। और अशांत दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा कि वे संख्याएं जो क्या हो रहा है, अनंत तक जा रही है, यानी कि कट नहीं रही है, वो हमारी अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगी, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। आप ऐसे भी अगर आपको एग्जाम्पल दे और पूछे कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और शांत दशमलव आवृत्ति प्रसार कौन सी है, अशांत दशमलव प्रसार कौन सी है, तो जिसमें आप डॉट देखोगे वो हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगी, क्योंकि वो बढ़ती हुई चली जा रही है, उसका कोई अंत ही नहीं है कि वो कब समाप्त हो, तो वो हमारी
अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगी जो अपरिमेय होगा, और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वे होंगी जो या तो किसी भी पॉइंट पे खत्म हो जाए या वो संख्या जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, जो बार बार रिपीट होंगी वो इसमें आएंगी, और जो संख्याएं बार बार आ रही हो तो इसमें होंगी, और वे संख्याएं जो इसका अभी अंत नहीं है वो बढ़ता ही चला जा रहा है वो हमारे क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। तो ये आपको इस चैप्टर में आपके 3 ही क्वेश्चन है जिसमें शांत अशांत दिखाना है, और फिर ये दिखाना है, और ये क्यू वाले कंडीशन को दिखाना है। तो पहले प्रश्न में आपका है कि कौन शांत है कौन अशांत आवृत्ति का है, दूसरे में क्यू का कंडीशन दिया है प्रश्न दूसरे में, और प्रश्न तीसरे में दिया अशांत दशमलव प्रसार का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। और सेकेंड है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चन इसी पे हैं, तो इसलिए हमने दोनों क्वेश्चंस को लिख लिया है। ठीक है ना, यानी इन्हीं क्वेश्चन से हमें बताना है ये दोनों। तो सबसे पहले शांत और अशांत बताएंगे। तो पहला है हमारा प्रश्न पहला का पहला क्या है, 13, 31, 25। ठीक है, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, और चौथा है 15/1600, पांचवा है 343, और छठा है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, और सातवां है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। आठवां है 6/15, और नौवां है 35/50। 10वां आपका है 77/110। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो इसको क्या करना है, आपको जो ये दिया है कि 13/31/25, इसको जो हमारा हर है ना, जो क्यू है, इसको किसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर हमें 2 या 5, 2 क्या हमारा था, q इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, अगर 2 या 5 मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर ये दोनों, इन दोनों के साथ अगर कोई और संख्या आ रही है तो हमारी अशांत आवृत्ति की होगी, या ये नहीं आ रही कोई और आ रहा है तो हमारी अशांत आवृत्ति की होगी। तो यहाँ पे देखिए हम ये लास्ट वाले का हर वाले का करेंगे 31 और 25 का, तो कितना किससे कटेगा, सबसे पहले लास्ट में क्या है 5, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो सीधे किससे कटेगा 5 से। 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम में 5 5 5 25 और 5 एकम में 5। तो हमारा यहाँ पे कितने 5 है, 5 की पावर 5 मिला है। तो हमने क्या कहा था, या तो 2 के पावर संख्या मिले या 5 के पावर मिले या दोनों मिले, 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m मिले, तो हमारी क्या होती है, शांत आवृत्ति की शांत दशमलव प्रसार होती है। तो ये हमारी कैसी है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए सेकेंड दिया 17/8। अब 8 का फैक्टर कैसे करोगे आप, 8 का कितना होता है, 2 से करोगे, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 की पावर 3 मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारी क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, इसके सामने ही जस्ट ये आप फैक्टर करोगे, हमें अंश से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, हर से मतलब है। अब यहाँ पे क्या है 455, क्या 455। अब ये किससे कटेगा, यहाँ पे देखिए 5 से काटे, 5 9 45 और 5 एकम में 5, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम में 7, 7 3 21, फिर 13 से कटेगा, हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है हमारा, बट इसके साथ 13 और 7 भी आ रहे हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, दशमलव प्रसार होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 2 और 5 के साथ अगर और भी कोई संख्या आ रही है तब हमारी क्या होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगी। अगर सिर्फ 2 और 5 आ रहा है या 2 की पावर
दिया है और 5 की पावर दिया तो हमारी शांत होगी। सिर्फ केवल ये दो संख्या होंगी तो हमारी शांत होगी, अन्यथा इसके साथ कोई और संख्या आ रही है तो हमारी अशांत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15/1600, अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, फिर इसके बाद गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए किससे कट रहा है, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15, 3 दूना के 10, क्या आ रहा है लास्ट में, सॉरी हर में क्या आ रहा है 320। अब 320 का करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 1 में 2, 2 6 12 और ये 0, 2 से 2/16, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 1 में 2, फिर 2 से 2 5 10, फिर 5 से 1। यहाँ पे 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 2 की पावर क्या आ रहा है 6 और 5 की पावर क्या आ रहा है 1, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्योंकि 2 और 6 आ रहे हैं, 2 कितनी बार है 6 बार, यानी 2 की पावर 6 और 5 की पावर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 29/343, अब 343 का करेंगे, 3 से तो हमारा कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 7 49, 7 1 में 7। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, 7 की पावर 3 मिल रहा है, ये हमारी क्या होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि न 2 की पावर न 2 मिल रहा है न 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। क्या है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसमें आपको बस बताना था कि ये हमारी शांत आवृत्ति है, शांत है कि अशांत आवृत्ति है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ही हर में दिख रहा है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो जब 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं तो ये हमारे क्या आ जाएगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। ऐसे ही 7th देखिए 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे दिया है, ये तो हमें चाहिए था, बस इसके साथ 7 भी दिया हमारा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब ये दिया 6/15, तो ये देखिए कट रहा है क्या, 3 से अगर करें 3 दूना के 6, 3 5 15, हमें लास्ट में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, 5 की पावर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो इसको कहेंगे कि हमारी क्या है, शांत आवृत्ति, सॉरी शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि हमें 5 और 2 के रूप में ही तो चाहिए, यहाँ पे क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। अब ये वाला देखिए 9th है कि 35/50, अब इसको अगर ये हमारा किससे कट रहा है, 5 से, 5 7 35 और 5 9 50, तो यहाँ पे देखिए 7 और ये 5 का कितना 2 गुणे 5, 5 गुना के 10, यानी कि 2 के पावर 1 भी मिल रहा है, 5 की पावर भी 1 मिल रहा है, तो ये भी हमारी क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये देखिए 7 से कटेगा, 7 1 में 7, 7 1 में 7, 7 3 के 21, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30, और जब 30 का करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 30 का। ठीक है, 30 का करोगे 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1, यहाँ पे देखिए 2 और 5 के साथ 3 भी आ रहा है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो हमें सिर्फ शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताना था। अब क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसको कैसे करोगे, पहला है कि 13/3125, तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 15 और इसको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। अगर 16 है तो इसमें यानी हमें क्या करना है, दशमलव में लाना है। ठीक है, किस में करना है, दशमलव में लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए कैसे क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला हमारा दिया 13/3125, तो यहाँ पे हमारा ये 13 और 3125 का गुणनखंड हमने किया तो क्या मिला, 5 की पावर 5 मिला है। इसको भी आप इसके सामने करेगा। ठीक है, हमने पहले से किया तो पहले क्वेश्चन में, इसलिए हमने हटाया नहीं, तो 5 की पावर क्या है 5 है, तो इसमें देखिए जितना 5 रहेगा, यानी हमें क्या नीचे हमें दशमलव बनाने के लिए हमें नीचे 10 की जरूरत है,
ठीक है। तो जितना 5 है उतना हम क्या करेंगे, 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और 2 की पावर 5 क्या आता है, 2 की पावर 5 कितना आता है 32। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूना के 10 और ये यानी कि 1000, 1 लाख। ठीक है। जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 416 आ जाएगा और यहाँ पे 1 लाख। और जब भाग दोगे तो क्या आएगा 0.00416। ये होगा हमारा आंसर। आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है। अब देखिए सेकेंड दिया एक 17/8, तो 17 का तो 17 ही होगा, 8 का यानी कि 8 का हमने यहाँ पे किया था तो 2 के पावर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 10 लाने के लिए 5 की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे अंश और हर में 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 गुणे 5 का क्यूब 125 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, नहीं कट रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। 125 में 17 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2125 बटा 1000, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.125। अब ऐसे ही देखिए तीसरा है 64 बटा 455, तो 64 का आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 64, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 से 2 एक कम है 2, 2 दूना के 2 एक कम है 2 और 2 6 के 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौक के 8, 2 से 2 दूना के 4, 2 एक कम है 2, यानी कि 2 कितना आ रहा है, 2 के पावर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 2 इसको या आप इसको ऐसे ही लिख लो, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब इसका कितना है 455, 455 का क्या था कि 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ उन्हीं का दशमलव प्रसार करना है कि जो हमारे शांत है, ये हमारा क्या अशांत है, क्योंकि हमारा क्या रहा है 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे 13 आ रहा है, तो ये हमारा क्या अशांत है, तो इसका नहीं करना है। चौथा है 15 बटा 1600, किससे कटेगा 5 से, तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 दूना की 10 यानी कि 3 बटा 320 आएगा। तो इसका करेंगे 320 का हमने यहाँ पे किया था तो हमारा क्या आया था 2 के पावर कितना आया था 2 की पावर 6 और 5 भी हमारा आया था 5 की पावर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अपॉन 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 की घाते कितना है 6 है और 5 की घाते 1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 5 की पावर 5 से गुणा कर लेंगे, 5 की पावर 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 5 से हमने किया और 1 हमारा यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि घाते हमारी क्या होनी चाहिए बराबर होने चाहिए, तभी तो हमारे 10 इक्वल आएंगे। 2 की पावर 6 तो 5 की पावर भी हमें 6 चाहिए। क्या आ जाएगा 3 गुणे 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा 5 पचे 25, यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 और ये यानी कि 3125 आ जाएगा। क्या आ गया 3125 और नीचे कितना आ जाएगा 10 लाख। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यदि 3125 में 3 का गुणा करेंगे 3 पचे 15 को 5 हासिल, 1 3 दूना के 6 1 7, 3 एकम में 3 3 3 के 9, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.009 375, ये आएगा हमारा आंसर चौथे का। अब देखिए पांचवा दिया 29/343, 343, तो इसको कैसे करोगे 343 का हमने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है जो हमारा अशांत है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है तो इसका नहीं करेंगे। अब इसका देखिए ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है तो क्योंकि ये 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितना है 2 है, ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना है 2 है, तो हमें 1 और 5 चाहिए तो 5 अपॉन 5 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 गुणे 5 और यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15 को 5 हासिल, 1 5 दूना के 10 और 1 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.115।
अब सातवां देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 7, 5 की पावर 7, बट 7 की पावर 5 भी दिया है, हमें इन्हीं दोनों की जरूरत थी, बट ये भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, तो इसका भी हम दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। अब 6/15, तो इसको पहले क्रॉस कर लीजिए, कट रहा है तो 3 गुना के 6, 3 पचे 15, लास्ट में क्या बच रहा है हमारा 5 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें किसकी जरूरत है, 2 की है, तो 2 गुणे 5, 5 की पावर कितना 1 है, तो यहाँ पे भी हम किससे, सिर्फ 2 की पावर 1 से ही गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 5 अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, ये कितना हो जाएगा 0.4, ये आएंगे इसके आंसर। ठीक है, अब लास्ट करते हैं, सॉरी अभी 9th है। 9th देखिए 7 पचे 35, 7 से नहीं 5 से काटते हैं, सॉरी 5 7 35 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी 10 मिल जा रहा है। ठीक है, आप कैसे करोगे, 0.7 भाग दोगे तो आंसर आएगा। लास्ट है 77/210, तो 7 से कटेगा और यहाँ पे 7 त्रिके 21, 30 का हमने यहाँ पे किया था, तो हमारे साथ क्या 3 भी मिल रहा है इसके साथ, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में दिया है, P/Q के रूप में किए, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो लास्ट में हमने बताया था आपको कि ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दो तरह से हमने बताया था, तो कौन कौन सा था, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और इधर था अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या था, परिमेय था, क्या था परिमेय, और ये क्या था अपरिमेय। इसमें क्या थी कि जो संख्याएं रिपीट हो जाएं, दशमलव के बाद भी रिपीट हो रही हैं, तो हमारी अशांत आवृत्ति यानी कि परिमेय कहलाएगा, और जो किसी फिक्स टाइम पे जा करके रुक जाए, यानी कि जैसे हम भाग देते हैं तो वो कभी ना कभी क्या होता है, दशमलव के बाद भी कट जाता है, तो वो भी संख्या किस में जाएगी, परिमेय में जाएगी, और अपरिमेय में वो संख्या जाएगी जिसका भाग दे और वो कभी कटे ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो ये किस में जाएगी, हमारी परिमेय में जाएगी। किसमें, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सेकेंड है कि 0.120, फिर 1200, 12000, यानी कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है लेकिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर क्या दिया, बार दिया, तो बार का मतलब क्या होता है, ये संख्या फिर रिपीट होगी, यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये रिपीट होगी, तो ये भी किस में आएगी, परिमेय में आएगी। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।